28 साल की मोनिका की ये आखिरी चिट्ठी थी। डिजिटल अरेस्ट से तंग आकर अपनी 2 मासूम बेटियों, पति, भाभी, सास ससुर सहित पूरा भरा पूरा परिवार छोड़कर मोनिका ने दुपट्टे को फांसी का फंदा बनाकर जान दे दी। बिजनौर जिले में साइबर अपराध का अब तक का ये सबसे क्रूर चेहरा सामने आया। साइबर अपराधियों ने महिला को कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा और इतना डराया धमकाया कि शादी की सालगिरह से एक दिन पहले उसने फांसी लगाकर जान दे दी। मोनिका के परिजन समझ नहीं पा रहे थे कि हंसती खेलती मोनिका ने ऐसा कदम उठाया तो उठाया। ये राज तो खुला जब शमशान में भी मोनिका के फोन पर ब्लैकमेलर्स का फोन आया। अंतिम संस्कार के समय साइबर ठग का फोन आने पर परिजन को शक हुआ। इसके बाद पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। ये मामला देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं का एक बेहद दुखद उदाहरण है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली में एक हफ्ते के भीतर बुजुर्ग से 22 करोड़ रुपए की ठगी डिजिटल अरेस्ट के जरिए की गई थी। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इससे कैसे बचे और कानून इस बारे में क्या कहता है, सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले डिजिटल अरेस्ट की वजह से जान देने वाली मोनिका की पूरी कहानी आपको बता दें। बिजनौर की रहने वाली मोनिका गृहिणी, पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। पुलिस के अनुसार कोतवाली शहर के गांव फरीदपुर भोगी निवासी गृहिणी मोनिका रणधीर की पत्नी थी। सोमवार की रात घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मंगलवार की सुबह साथ सोई दोनों बेटी जिया जो 8 साल की है और नंदनी 11 साल की उठी तो मां को दुपट्टे से लटका देखा। उनकी चीखें सुनकर परिजन आ पहुंचे। सूचना पर मायके वाले पहुंचे। शुरुआत में मामला किसी लड़के से जुड़ा होने की आशंका हुई तो लोक लाज के डर से अंतिम संस्कार करने बैराज ले गए। मोनिका के भतीजे संयोग ने बताया कि अंतिम संस्कार के समय मोनिका के मोबाइल पर लगातार घंटी बज रही थी। जब फोन उठाया तो वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में दिखा। उसने खुद को क्राइम ब्रांच से बताया। मोनिका से बात कराने के लिए वो कहता रहा। उसकी बातचीत से रिश्तेदारों का शक साइबर अपराध की ओर गया। शमशान घाट से आने के बाद मंगलवार की शाम को कमरे की तलाशी ली गई तो एक डायरी में सुसाइड नोट मिला। इसमें मोनिका ने एक लड़के द्वारा परेशान करने, ब्लैकमेल करने की बात लिख रखी थी। मोनिका का मोबाइल चेक किया गया तो व्हाट्सएप पर 5 ऐसे नंबर भी मिले जिन पर ऑडियो कॉल, मिस्ड कॉल, मैसेज पड़े थे। इनमें कोई खुद को क्राइम ब्रांच से बता रहा था तो किसी ने मोनिका पर तस्करी का भी आरोप लगाया। साइबर अपराधियों ने मोनिका को फंसाने के लिए मजबूत जाल बिछाया। क्राइम ब्रांच अफसर से लेकर तस्कर तक का रोल साइबर अपराधी करते थे। 10 दिन से ज्यादा वक्त तक मोनिका को डिजिटल अरेस्ट कर कार्रवाई की धमकी देते रहे। वो बात नहीं करती तो अलग अलग नंबरों से मैसेज आते। ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसकी जिंदगी तबाह करने, उसके परिवार के लोगों, रिश्तेदारों को देख लेने की धमकी दी गई। परिजनों से पूछताछ की गई। मामला साइबर अपराध से जुड़ा लग रहा है। परिजनों की तहरीर पर शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अगर मोनिका ने डिजिटल अरेस्ट और ब्लैकमेलिंग की ये बात अपने पति या पुलिस से बता दी हो तो उसकी जान बच सकती थी। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक नया तरीका है जिसमें कुछ लोग खुद को पुलिस या सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों को डराने और पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। वीडियो कॉल की मदद से ये ठग अपने शिकार व्यक्ति को घर में ही नजरबंद कर देते हैं। ठग लोगों को पुलिस गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं और इस गिरफ्तारी से बचने के लिए लोग इनकी बात तक मान लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये ठग जांच का डर दिखाकर लोगों से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। आपको बता दें, देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार से रिपोर्ट भी तलब की थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर, सर्विस प्रोवाइडर, आरबीआई, टेक दिग्गज और सीबीआई के साथ मिलकर कई स्तर पर कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने भी ऐसे अपराधों में शामिल 9400 अकाउंट बैन कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C ने दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 9 फरवरी 2026 के निर्देशों का पालन करते हुए 14C ने देश में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए एक स्टेटस रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में स्कैम पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे उपाय के बारे में बताया गया है। व्हाट्सएप ने सुरक्षा से जुड़े कई उपायों को लागू करने का वादा भी किया है, जिसमें 4 से 6 हफ्तों के भीतर सिम बाइंडिंग सिस्टम को लागू करना भी शामिल है।
रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को अंतिम रूप दिया है। इस एसओपी के तहत बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वो मनी म्यूल यानी अवैध धन के लेन देन जैसी गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दे। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त है, लेकिन जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे ठगी के तरीकों के बारे में आम लोगों को बताया जाए, जागरूक किया जाए और पुलिस और प्रशासन इतने सुलभ हो कि आम आदमी उनके पास जाने से घबराए नहीं। अगर ऐसा होता है तो क्या पता 2 मासूम बच्चियों की मां मोनिका अभी जिंदा होती। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।